ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? अगर हमारी मेमोरी अच्छी है तो हमें याद होगा कि हमने मैक्लॉरियंस थ्योरम पढ़ा था। ओके, तो आज मैक्लॉरियंस थ्योरम के प्रूफ के अलावा कुछ क्वेश्चंस को जो उस पर बेस्ड आरजीपीवी में हमेशा आए हैं ऑलमोस्ट, अपन वो सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। पर मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार वही बात रिपीट करूँगी कि डिफ्रेंसिएशन को प्लीज़ 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 देखते चले, ताकि मैक्लॉरियंस, टेलर्स और फर्स्ट यूनिट हमारी इजी कोई सॉल्व हो पाए। ओके, स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे और मसालेदार क्वेश्चंस के साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन अपने क्वेश्चन के साथ। वैसे स्टार्टिंग में मैंने सबसे इजी क्वेश्चन लिया है जो आपको करने में मजा आएगा। सो क्वेश्चन सबसे पहले, एक्सपांड ई रेज़ टू द पावर एक्स बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम। तो बेटा सबसे पहले मैक्लॉरियंस थ्योरम मैंने आपको क्या बताया था? फंक्शन कैसा होता है? फंक्शन शुड बी वेरिएबल ऑफ एक्स सच दैट इट कैन बी एक्सपांड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर बढ़ते क्रम में, एंड फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। सो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? थ्योरम। थ्योरम क्या थी? एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस कंटिन्यूशन में डैश डैश डैश। बच्चों आपको याद होगी एक्स की पावर अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाना है, ठीक है ना? अब अपना बेटा फंक्शन यहाँ पे क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज ई रेज़ टू द पावर एक्स। आपको पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ई की पावर एक्स। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो भी फंक्शन गिवन है अपने को पहली वैल्यू क्या चाहिए? एफ ऑफ 0। दैट मीन्स अपन एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे इस फंक्शन में? पुट एक्स इक्वल टू 0। अपने को वैल्यू क्या मिल गई? एफ ऑफ 0 इज ई रेज़ टू द पावर 0। ई की पावर 0 क्या होता है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है 1, अदरवाइज एग्जाम पे अपने पास कैलकुलेटर अलाउ है। अपन ई की पावर 0 कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, वैल्यू इज 1। नाउ अब बच्चों क्या करेंगे अपन? एफ डैश एक्स। अपन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। सो अगेन फंक्शन इज ई की पावर एक्स। देन फिर से एफ डैश 0 की वैल्यू चाहिए मुझे। देन मैंने एक्स की जगह क्या पुट कर दिया? एक्स की जगह पुट कर दिया मैंने 0। देन अगेन ई की पावर 0 इज 1। अब आप अगर ध्यान दें तो हमेशा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? ई की पावर एक्स। और जैसे जैसे हम 0 पुट करते जाएंगे तो हमारे पास सारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। सो हम इस पूरी थ्योरम में एक्सपांड करके क्या लिख सकते हैं? आंसर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारा फंक्शन क्या था? ई की पावर एक्स। एफ ऑफ 0 की वैल्यू बच्चों देखो क्या लिखी अपन ने? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। एफ डैश 0 की वैल्यू अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। एफ डबल डैश 0 की वैल्यू 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अगेन एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू 1 प्लस डैश 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 डैश। ये सीरीज अगर आपको याद हो तो आपने एक्सपोनेंशियल में पढ़ा हुआ है, बट उस टाइम आपने इसके प्रूफ को नहीं देखा होगा। सो अब आपको याद आ जाए, दैट मीन्स कि मैक्लॉरियन थ्योरम से हम एक्सपोनेंशियल, लॉग, साइन सारी वैल्यूज को निकालेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको मजा आया हो, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स होता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन, एक्सपांड साइन एक्स बाय मैक्लॉरियन थ्योरम। प्रूफ देख के ये मत सोचो कि मैं हमने कर दिया है, ठीक है ना? मैं आपको अब समझाती हूँ। चलिए सबसे पहले मैक्लॉरियन थ्योरम स्टेटमेंट अब याद हो चुका है, ये है आपकी मैक्लॉरियंस की सीरीज। हमारा फंक्शन क्या गिवन है बच्चों? साइन एक्स, ठीक है ना? सबसे फर्स्ट हम क्या पुट करेंगे एक्स की जगह? 0। जैसे ही हमने साइन में 0 पुट किया क्या आई वैल्यू? 0। अगेन अगर साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री भूल गए हो 10th 12th के कारण, तो हमारे पास एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, वहां से हम ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना, हमें ध्यान किस पे देना है? हमारे सीरीज के एक्सपांशन पे। ओके, देन साइन 0 इज 0। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस एक्स, कॉस 0 की वैल्यू 1। देन अगेन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन की वैल्यू 0। फिर से अगेन डिफरेंशिएशन साइन का कॉस, बट माइनस साइन चल रहा था तो एज इट इज चलने दीजिए।
देन cos 0 की वैल्यू फिर से +1 थी, पर माइनस के कारण -1। अल्टरनेट हमारे पास क्या होता जा रहा है, जहाँ जहाँ साइन आता जा रहा है वहाँ वहाँ वैल्यू 0 हो रही है और cos की वैल्यू 1 हो रही है। लास्ट फाइनली हमने साइन सारी वैल्यूज पुट करी, तो साइन की सीरीज देखो अब क्या बन रही है, x/1 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं साइन और कॉस की सीरीज में, बट उस टाइम आपने सीरीज याद कर ली थी। अब आप उस सीरीज को लाने का समझ सकते हैं कि वो सीरीज कहाँ से आई है। आई होप आपको अब मैक्लॉरियंस टफ नहीं लग रहा होगा और कुछ कुछ 100% नहीं तो 50% तो समझ में आ ही रहा होगा। ओके, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। एक्सपांड बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम, cos x tan x log 1 + x a + x⁻m। ये मैंने बच्चों किस लिए लिखा है, क्यों, क्योंकि अब दिवाली वेकेशन आने वाली है, आपके पास टाइम बहुत कम तो नहीं बचा पर सफिशिएंट है। तो अगर आप चाहें, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होंगे जनवरी 1st एंड 2nd वीक। दैट मीन्स कि नवंबर दिसंबर अभी भी हमारे पास पूरा अवेलेबल है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और मैं इतना आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जो प्रैक्टिस करवा रही हूँ, अगर आपने इतना कर लिया तो M1 में बैक नहीं लगेगा और आप इजी गोइंग M1 पास हो जाओगे। पर उसके लिए आपको मुझसे कमिटमेंट करना पड़ेगा कि जितने क्वेश्चन मैं देती हूँ बिल्कुल इसको ट्राई करिए बेटा, और जो नहीं बने बिल्कुल आप मेरे चैनल पे मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कस करूं, या आप और कुछ भी अपडेट चाहते हैं तो मैं बिल्कुल करूंगी। जैसे आज मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था और सेकंड पूरा सॉल्यूशन लिख के दिया था, उन दोनों में से कौन सी मेथड आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए, ताकि आपकी मैम जब आपके पास आए तो मैम को भी मज़ा आए और मेरे सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, विथ फुल एनर्जी क्वेश्चंस के लिए तैयार हो। बट वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका डिफरेंशिएशन सॉलिड होगा। अगर आपको लगे मैं डिफरेंशिएशन के लिए अलग से वीडियो डाल दूंगी, अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।